आज हम आर.एस. अग्रवाल से अनुपात तथा समानुपात चैप्टर को करेंगे। तो आज से हम अनुपात तथा समानुपात चैप्टर की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले हमें थोड़ा सा अर्थ समझ लेना है कि अनुपात क्या होता है। तो अनुपात क्या होता है, तो अनुपात को समझने से पहले मान लो कि तीन व्यक्ति है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कौन है, मोहन है, यहाँ पर सोहन है और यहाँ पर राम है। ये तीन व्यक्ति। मोहन के पास उदाहरण के लिए कितने रुपए, 100। सोहन के पास कितने रुपए उदाहरण के लिए, 200 रुपए है। और राम के पास उदाहरण के लिए 500 रुपए। अब ये क्या है, तो ये संख्या है, संख्या में रुपए है। किसमें, ये संख्यात्मक मान है, अर्थात संख्या में ये कितने रुपए, 100 रुपए। ये संख्या में कितने रुपए, 200 रुपए। ये संख्या में कितने रुपए है, तो 500 रुपए। अगर प्रश्न ये होता कि मोहन, सोहन तथा राम के पास अनुपातिक रूप से कितने रुपए, तो अनुपात का मतलब होता है कि छोटा से छोटा वह रूप जिसमें इनको इन संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सके। अब हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर कितना है, 100 है, यहाँ पर कितना है, 200 है, और यहाँ पर राम का कितना है, तो राम का यहाँ पर 500 है। तो अगर हमें अनुपात में इसको चेंज करना था, हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी संख्याओं को एक इक्वल संख्या से काटना पड़ेगा। तो इक्वल संख्या से, जैसे इसमें 0 है तो इसमें भी क्या है, 0 है, इसमें भी क्या है, 0 है। तो तीनों में हमने 0 से काट दिया। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो 0 से 0 को हमने काट दिया। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। अब एक इक्वल संख्या से कोई संख्या नहीं कटती। जैसे अगर 2 से ये कट रही है तो 2 से ये भी कटनी चाहिए, 2 से ये भी कटनी चाहिए, तो कोई संख्या नहीं कट रही। तो मतलब अब यहाँ पर जो बची हुई है यह अनुपातिक मान बच गया। तो यहाँ पर अनुपात कितना, 1 है, यहाँ पर अनुपात कितना, 2 बचा है, यहाँ पर अनुपात कितना है, 5 बचा है। अब अगर हमें ये अनुपात पता हो, अगर हमें ये वाला अनुपात पता हो और अगर हमसे पूछ ले उदाहरण के लिए कि ये हमें अनुपात पता, हमसे पूछ ले कि राम के पास कितने रुपए थे, तो हम नहीं निकाल सकते। हम कब निकाल सकते हैं, तो हम तब निकाल सकते हैं या तो इन तीनों के रुपए दिए हो कि तीनों के पास कुल कितने रुपए थे। अगर ये हमें जानकारी दी हो कि तीनों के पास कुल कितने रुपए हो, तो मान लो उदाहरण के लिए तीनों के पास कितने रुपए, यहाँ से 500 और 200 कितना है, 700 और कितना हो गया, 800। अगर ये जानकारी दे दे कि मोहन, सोहन और राम तीनों के पास कुल कितने रुपए हैं, 800 रुपए हैं, और मोहन, सोहन और राम का अनुपात 1, 2, 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका अलग से राशि निकाल सकते हैं, इसकी भी राशि निकाल सकते हैं और इसकी भी राशि निकाल सकते हैं। भले हमें ये वाला मान नहीं दिया हो तब भी हम ये वाले मान निकाल सकते हैं। तो ये मीनिंग होता है इसका कि हम आसानी से अनुपात के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, एक दूसरे की पूंजी निकाल सकते हैं। अगर केवल हमें राम की पूंजी पता हो फिर भी हम मोहन और सोहन की पूंजी निकाल सकते हैं, यदि हमें इनका रेशो पता हो। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ से हमें क्या पता था कि तीनों के पास कुल कितने रुपए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम तीनों के पास 800 रुपए हैं, तो हम यहाँ पर तीनों का कितना रुपए हैं, तो तीनों के कुल रुपए, तो तीनों के यहाँ पर कुल अनुपात कितने हैं, 5 और 2 7 और 1 कितना अनुपात है यहाँ से, तो तीनों का कुल कितना है यहाँ से, 8 है। तो हम यहाँ पर कितना रख लेते हैं, 8 रख लेते हैं। ये तीनों का कुल अनुपात है, किसका, ये तीनों का। तो तीनों का कुल अनुपात कितना हो गया, हमारा 8 हो गया। और उसने तीनों का कुल कितना दिया है, वास्तविक, तो वास्तविक कितना दिया हमें, तीनों का 800 रुपए दिए हैं। अब हमसे पूछा किसका है, अब हमसे अगर वो पूछ ले कि जैसे कि हमें सोहन का निकालना है, तो आना कितना चाहिए, हमारा 200 आना चाहिए। तो सोहन का अनुपात कितना है यहाँ से, तो सोहन का अनुपात कितना है यहाँ पर, तो सोहन का अनुपात 2 है। जब 8 बराबर ये हमारा है अनुपातिक मान 8 के बराबर 800 दिया है, तो 2 बराबर कितना निकल के आएगा, तो 2 बराबर कितना होगा। तो ये होती है चूंकि जब हम यहाँ पर 8 रख रहे हैं और 8 के बराबर अगर यहाँ हमने 200 रुपए रखा है, तो 2 बराबर हमारी कितनी राशि निकलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि 8 बराबर 800 है, इसलिए 2 बराबर कितना होगा, तो चूंकि में क्या होता है कि यहाँ जो राशि होती है यहीं रहती है और जो ऊपर संख्या होती है वो संख्या कहाँ आ जाती है, इसके बटे में आ जाती है, और जो नीचे संख्या होती है नीचे से कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, अर्थात ऊपर चली जाएगी यहाँ से, तो कहाँ आ जाएगी, ये 2 ऊपर आ जाएगी। अब इसको हम काट लेंगे, 8 से इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, ये 100 बार, और 100 का 200 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपए। तो अतः हमने यहाँ से, हमें केवल कुल मान पता था तो उसके आधार पर हमने सोहन के 200 रुपए निकाल लिए। इसी तरीके से हम सारी संख्या, अगर किसी का भी अगर अंतर दे दे तो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे उसने क्या बोला, तो हमें यह वास्तविक यह पता है, तो सोहन के पास कितना है, 200 है, और राम के पास कितना है, 500 है। अगर वो ये कह देता कि किसी मोहन, सोहन तथा राम में सोहन के पास राम से
कितना कम है, 300 रुपए कम है। अगर ये हमें बोलता है कि कितना कम है, केवल और केवल 300 रुपए कम है, तो बताइए कि मोहन के पास कितने रुपए। अब उसने क्या बोला कि कम है, और किससे कम है ये, तो ये सोहन के पास कम है राम से, अर्थात राम और सोहन का अंतर है। राम और सोहन का अंतर कितना है, 300 है। तो अनुपात में राम और सोहन का अंतर कितना है, तो अनुपात में 5 और 2, इन दोनों का अंतर कितना है, तो 5 और 2 का अंतर कितना है, 3 है। तो 3 के बराबर, तो यहाँ अंतर कितना है हमारा, 3 आया। तो 3 यहाँ अंतर है, और इस 3 अंतर के बराबर उसने अंतर कितना दिया है प्रश्न में, 300 दिया है। अब हमसे किसी का भी पूछ ले, जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए हमसे मोहन का पूछा था उसने, तो मोहन का अनुपात कितना, 1 है। तो जब 3 बराबर 300 है, तो 1 बराबर कितना होगा, जब 3 बराबर कितना है, 300 है, तो 1 किसका, तो 1 है ये हमारा मोहन का, तो यहाँ से मोहन का निकलेगा। तो 300 की जगह 300 को रख दो, नीचे से 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर से 3 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा ये, 100 बार। तो 100 का 1 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ से मोहन के कितने रुपए आ गए, 100 रुपए। तो ये मोहन के 100 रुपए थे। इस प्रकार से हम अनुपात के द्वारा पूंजी निकाल सकते हैं, और किसी भी एक पूंजी का देना क्या यहाँ से आवश्यक है। अगर एक पूंजी के बारे में हमें पता है, किसी का अंतर के बारे में पता है, योग के बारे में पता है, तो हम दूसरों की पूंजी निकाल सकते हैं आसानी से। किसके द्वारा, अनुपात के द्वारा। ठीक है। अब एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए प्रश्न में दे दिया कि A अनुपात B बराबर कितना है, 2:3, तथा B अनुपात C बराबर कितना है, 1:5। तो बताइए A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि A का मान कितना है, यहाँ पर A से यहाँ पर 2 है, B का मान यहाँ कितना दिया है, 3, लेकिन इस वाली कंडीशन में B का मान 1 दे दिया। इस वजह से यहाँ पर कितने B है, 2 B है, और दोनों B के मान क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि B का एक इक्वल मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, तो इसके लिए तरीका होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों में तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो 2 बार है, अर्थात यहाँ पर B 2 बार है, जो 2 बार है उस संख्या को हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है, तो B को कहाँ रख देंगे, हम बीच में रख देंगे, क्योंकि B 2 बार है तो इसे 1 बार करना है, इस वजह से इसे कहाँ रखेंगे, हम बीच में। अब B यहाँ से हमने लिया है, अब B से पहले यहाँ पर क्या है, A है, तो हम A को रख देते हैं, और यहाँ B के बाद क्या है, यहाँ पर C है, तो हम यहाँ C को रख देते हैं। अब A के नीचे A का मान रखेंगे, तो A का मान यहाँ पर कितना है, तो 2 है, तो यहाँ हम 2 रख देंगे। यहाँ B का मान कितना है, 3 है, तो B के नीचे हम 3 रख देंगे। अब देखो फिर से B का मान कितना है, 1 है, तो अब B के नीचे हम 1 रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे। B का मान कितना है, यहाँ से 1 है, और C का मान यहाँ से कितना है, 5 है। अब आगे थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हम हल कैसे करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक तो यहाँ पर खाली जगह पड़ी है, और एक यहाँ पर खाली जगह पड़ी है। अब इन खाली जगह में हम क्या करें, तो इस खाली जगह में क्या करेंगे, प्रत्येक प्रश्न में कि जो पास में जो संख्या है, इस संख्या को वहां पर क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पास में कौन सी संख्या, 3 है, इस 3 को क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे हम। यहाँ पर पास में कौन सी संख्या है, 1 है, इस 1 को यहाँ रख देंगे हम। तो इससे क्या करेंगे हम, अब आसानी से हम क्वेश्चन कॉल कर सकते हैं। 2 का 1 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2। 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, और 3 का 5 में गुणा करेंगे, 5 3 15। अतः हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ABC अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 2:3:15। इसी प्रश्न को अगर वो और आगे बढ़ा देता, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, इसी प्रश्न को उसने और आगे बढ़ा दिया। उसने बोला है कि A अनुपात B बराबर कितना है, 2:3, B अनुपात C बराबर कितना है, 1:3, और C अनुपात D बराबर कितना है, तो 2:1। तो बताइए A, B, C और D इनका अनुपात कितना है आपस में, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो हम 4 का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन कौन 2 बार है, तो देखो यहाँ A है, एक यहाँ पर B है, फिर से यहाँ B रिपीट है, फिर एक C है, फिर से C रिपीट है, और एक यहाँ पे क्या है, D है। तो सबसे पहले हम किसको रख लेते हैं, यहाँ से किसको बीच में रखेंगे, जो 2 बार है। तो B एक तो 2 बार है, तो हम B को बीच में रख लेते हैं। एक C 2 बार है, तो C को भी हम क्या कर लेते हैं, बीच में रख लेते हैं। B से पहले किसको है, क्या है, यहाँ पर A है, तो हम A को यहाँ रख लेते हैं। और B के बाद क्या C है, और C के बाद एक और संख्या क्या है, यहाँ पर D है, तो D को यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ हम रखते जाएंगे संख्या। देखो A का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ हम कितना रख देंगे, 2। B का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ 3 रख देंगे। फिर B का मान कितना 1 है, तो B के नीचे 1 रख देंगे।
फिर सी का मान कितना है 3 है तो हम सी के नीचे 3 रख देंगे। फिर सी का मान कितना है 2 है तो हम सी के नीचे 2 रख देंगे। फिर डी का मान कितना है 1 है तो हम डी के नीचे 1 रख देंगे। अब खाली स्थान देखो कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर खाली स्थान है, एक यहाँ पर भी खाली स्थान है, एक यहाँ पर खाली स्थान है, एक यहाँ पर खाली स्थान है, और बटे में ये हम ऐसे कर देते हैं। अब फिर से वही नियम लगाओ, खाली जगह में क्या करेंगे, पड़ोसी को खिसका देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पड़ोस में कौन सी संख्या है 3 है तो यहाँ पर भी 3 रख दो और यहाँ पर भी 3 रख दो। यहाँ पड़ोस में क्या संख्या है 1 है तो यहाँ पर 1 रख दो। यहाँ पर कितना पास में तो 2 है तो यहाँ पर भी 2 रख दो, यहाँ पर भी 2 रख दो। यहाँ पर पास में क्या संख्या है 3 है तो यहाँ 3 रख दो। अब गुणा कर लो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 तिया 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। क्या ये सभी संख्याएं किसी एक इक्वल संख्या से करती है तो नहीं, ये 2 से करता है, ये 2 से करता है, ये भी 2 से करता है, लेकिन 2 से 9 नहीं करता। ये 3 से करता है, ये 3 से करता है, ये 3 से करता है, लेकिन 4 3 से नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही अनुपात है। तो ABCD का अनुपात क्या होगा 4:6:18:9। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं तो हम ऐसे निकालेंगे, या फिर पहले वाले तरीके से हम इनको सॉल्यूशन करेंगे। अब देखते हैं हम पुस्तक के क्वेश्चन। RS अग्रवाल से आज हम अनुपात वाले चैप्टर को कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न इसका क्या है, तो पहला प्रश्न है यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है, अर्थात A अनुपात B उसने हमें कितना दिया है तो 3:4 दिया है। फिर आगे B अनुपात C कितना दिया है, तो B अनुपात C बराबर हमें कितना दिया है, तो B अनुपात C बराबर दिया है हमें 8:9। और फिर A और C हमसे क्या करा है, उसने पूछा है A अनुपात C बराबर हमें क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी संख्या 2 बार है, तो यहाँ पर B 2 बार है, तो B को क्या कर लेंगे, हम बीच में रख देंगे। B से पहले क्या है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर हम A को रख देंगे, और B के बाद यहाँ कौन सी संख्या C है तो हम यहाँ पे C को रख देंगे। तो A का मान कितना है यहाँ पर, तो A का मान यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ 3 रख देंगे। B का मान कितना है यहाँ पे 4 है तो B के नीचे हम कितनी रख देंगे, 4 रख देंगे। फिर से B का मान यहाँ पर कितना है 8 है तो B के नीचे हम कितना रख देंगे, 8 रख देंगे। C का मान कितना है यहाँ पर 9 है तो C के नीचे हम कितना रख देंगे, 9 रख देंगे। एक खाली जगह यहाँ पर बची है, एक खाली जगह यहाँ पर बची है। अब इस खाली जगह में हम किसको रखेंगे, यहाँ पर 4 को, और एक खाली जगह यहाँ पर है तो खाली जगह में इस पड़ोसी को रख देंगे, अर्थात 8 को यहाँ रख देंगे। 8 का और 3 का यहाँ हम गुणा करेंगे तो पहले 3 गुणित कितना करेंगे 8, फिर यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। यह 4 गुणित कितना करेंगे 8 करेंगे तो 4 गुणित कितना हो जाएगा 8, और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। यह 4 गुणित 9 करेंगे तो 4 गुणित कितना कर देंगे 9, और यहाँ बीच में क्या ये अनुपात आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था A और C का, तो यहाँ A का कितना मान आया हमारा, A का मान आया 3 गुणित 8 अनुपात। C का मान कितना आया, यहाँ से C का मान कितना आया 4 गुणित 9। क्या ये दोनों संख्याएं किसी एक पहाड़े से कटती है, तो कटती है ना। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब यहाँ पर क्या बचा है, तो यहाँ पर 8 बचा है, और यहाँ पर कितना बचा है, तो 4 तिया 12 बचा है। तो अब 12 बचा है, अभी भी कट रहा है संख्या है ना। यहाँ पर हम काट सकते थे पर हमने वहाँ काटी नहीं, तो इसको भी हम काट देते। देखो यहाँ से 4 दूना कितना होता है 8, और 4 तिया कितना होता है 12। तो कितना निकल के आया यहाँ से, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया 2:3। तो A और C का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, A अनुपात B बराबर कितना दिया है, तो A अनुपात B बराबर दिया है 3:2। फिर आगे B अनुपात C बराबर दिया है 3:4। क्या दिया है, तो B अनुपात C बराबर 3:4, और हमसे पूछा क्या है A अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन 2 बार है, B 2 बार है। तो B 2 बार है तो B कहाँ आएगा, बीच में, और B से पहले यहाँ पर क्या है A है तो यहाँ A आ जाएगा, और B के बाद यहाँ पर क्या है C है तो यहाँ पर C आ जाएगा। A का मान कितना है यहाँ पर, तो A का मान यहाँ पर 3 है। B का मान कितना है यहाँ पर, तो B का मान यहाँ पर 2 है। B का मान यहाँ पर कितना है 3 है, तो B के नीचे कितना रख देंगे हम 3, और C का मान कितना यहाँ पर 4 है, तो C के नीचे कितना रख देंगे हम 4। एक खाली स्थान यहाँ पर है और एक खाली स्थान यहाँ पर है। अब हम इसको हल कर लेते हैं।
जहां पर भी खाली स्थान है पास वाली संख्या को हम रख देते हैं। तो पास वाली संख्या यहाँ पर कितने 3 है, यहाँ 3 रख देते हैं। यहाँ पर पास वाली संख्या कितनी है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं। अब इनका गुणा कर लेते हैं हम। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था ए अनुपात सी बराबर कितना है। तो ए अनुपात सी बराबर हमसे पूछा है, किसका पूछा है, तो ए अनुपात सी का। तो यहाँ पर ए का मान कितना निकला 9, तो हम ए की जगह 9 रख देंगे। और यहाँ पर सी का मान कितना निकला 8, तो हम सी की जगह कितना रख देंगे 8 रख देंगे। क्या 9 और 8 एक इक्वल संख्या से कटता है, किसी पहाड़े में आते हैं क्या दोनों संख्याएं, नहीं आती। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर आएगा 9 अनुपात 8। तो 9 अनुपात 8 ऑप्शन में कौन सा है, तो 9 अनुपात 8 ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन हमें यहाँ से दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है W1 अनुपात W2 बराबर कितना दिया है, तो 2 अनुपात 3। फिर W1 अनुपात W3 बराबर कितना दिया है, तो हमें दिया है 1 अनुपात 2। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है W2 अनुपात W3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम यहाँ पर कौन सी संख्या 2 बार है, तो देखो यहाँ W1 है और इसमें भी W1 है, तो W1 2 बार है। तो W1 को हम क्या कर देंगे, बीच में रख देंगे। तो W1 को हम बीच में रख देंगे। और W1 से पहले यहाँ पर कौन सी संख्या है W1 के पास में, तो यहाँ पर W2 है, तो W2 को हम यहाँ रख देते हैं। और एक W1 के बाद में संख्या है, तो W1 के बाद में W3 को रख देंगे। तो W2 का मान कितना है यहाँ पर, तो W2 का मान कितना है यहाँ पर, सेकंड वाला मान है कितना है यहाँ पर 3 है, तो W2 के नीचे 3 रख देंगे। W1 का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे। फिर से W1 का मान कितना है यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे। फिर W3 का मान कितना यहाँ पर है 2 है, तो हम W3 का मान कितना रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे। यहाँ एक खाली स्थान है और यहाँ पर भी एक खाली स्थान है। तो यहाँ खाली स्थान में पास वाली संख्या कौन सी 2 है, तो इस 2 को रख देंगे। यहाँ पास में कौन सी संख्या 1 है, तो इस 1 को यहाँ रख देंगे। अब इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 होगा। फिर यहाँ 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 गुणित 1। फिर यहाँ 2 और 2 का गुणा होगा तो 2 गुणित 2। अब हमसे क्या पूछा था W2 और W3, अर्थात हमसे पूछा था W2 अनुपात W3। तो W2 का मान कितना है यहाँ से, तो W2 का मान ये रहा यहाँ पर 3 गुणित 1 है। और अनुपात W3 का मान कितना है यहाँ पर, तो 2 गुणित 2 है। तो हम यहाँ से हल कर लेते, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आएगा W2 का मान 3 और W3 का मान 4, तो 3 अनुपात 4। तो 3 अनुपात 4 कौन से ऑप्शन में हमारे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ए बी, अर्थात ए इंटू बी बराबर हमें कितना दिया है 64 हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है, अर्थात कथन की हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर जांच करनी पड़ेगी। तो देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, तो अनुपात का मतलब होता है, तो एक तो ऐसा अनुपात होता है, एक अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब होता है भाग होता है, ठीक है, और अनुपात का मतलब भाग होता है, ठीक है, और अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा भी होता है। किसी संख्या के बटे में भी क्या होता है, अनुपात होता है। अब ये सारे मान क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। अनुपात को हम इन रूपों में लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं और इससे कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ए, तो उसने क्या कहा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो ए इंटू बी बराबर कितना आना चाहिए, हमारा 64 आना चाहिए। अगर हम पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं यहाँ से, तो देखिए क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर 8 अनुपात ए और बराबर 8 अनुपात बी। अब 8 और अनुपात को मैंने कहा कि हम क्या लिख सकते हैं, तो अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, भाग लिख सकते हैं, बटा लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ बटा लिख लेंगे, अनुपात को कितना लिख लेते हैं हम बटा, और इसके बटे में कितना ए है, और यहाँ पर बीच में क्या बराबर है, यहाँ पर क्या है 8 है, और ये अनुपात का मतलब क्या है, बटा है, और इसका मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। कभी भी अंग्रेजी अल्फाबेट क्या नहीं होते हैं, बटे में नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या करेंगे, हम एक जगह ले जाएंगे। तो देखो यहाँ से नीचे से इस वाले ए को कहाँ पहुंचा देंगे, हम इस वाले ए को यहाँ से इधर पहुंचा देंगे, और यहाँ पर बी को बी की जगह रहने देंगे, और ये वाला 8 8 की जगह है,
और ये 8 ऊपर था तो ये 8 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 8 से 8 को हम काट देंगे तो a बटा b बराबर कितना आया यहाँ से मान, a बटा b बराबर मान आएगा 1/1 और 1/1 का मतलब कितना हो रहा, 1 हो रहा। तो क्या यहाँ से a इंटू बी बराबर 64 हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया। अब ऑप्शन बी को लेके देखते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, ए अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, और बटे में कितना आ जाएगा 16 बराबर बी, और अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 4। इसको भी हल कर लेते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा ए है और वहां अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा बी है, तो वो भी हमारे कहाँ आ जाएगा, एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ बटे में कितना बचेगा 4, और यहाँ बटे में 16 है तो 16 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 4 से 16 को काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो a बटा बी बराबर हमारा कितना मान आया, तो a बटा बी बराबर हमारा मान आया 4। तो क्या a बटा बी बराबर 4 हो रहा, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, गलत है। अब हम लेते हैं ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी क्या है, a और बटे में कितना है, अनुपात का मतलब बटा 8 बराबर b, और बटे में कितना है यहाँ पर, अनुपात का मतलब 8, और 8 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। तो a को a की जगह रहने दो, b को b की जगह रहने दो, 8 को 8 की जगह रहने दो, सॉरी b को बटे में लेके आ जाएंगे और 8 को 8 की जगह रहने देंगे, और नीचे से 8 को कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे। 8 से 8 कट जाएगा, इसका मान भी a बटा b बराबर कितना आ रहा, 1/1 मतलब 1 आ रहा, अर्थात ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब बचा हमारा चौथा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं। तो ऑप्शन डी में क्या है, तो ऑप्शन डी में है 32। अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा बटा, बटे में कितना आ जाएगा a, फिर क्या है यहाँ पर बराबर है, और यहाँ पर क्या है b है, और बटे में कितना आ जाएगा, अनुपात में कितना 2 है तो 2 आ जाएगा। अंग्रेजी अल्फाबेट को एक तरफ कर देंगे और संख्या को क्या कर देंगे, हम एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा a है, और ये बटे में तो इसको ऊपर पहुंचा देते उधर। तो वहां पर क्या है b है, और ये बटे से ऊपर चला जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, उसके गुणा में। यहाँ पर कितना है 32 है, और ये बटे में है, तो ये बटे वाली संख्या इधर आ जाएगी, तो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। इसको सही कर लेते, क्रम से जमा लेते, पहले a आता है, फिर क्या आता है b आता है। 32 दूना कितना होता है 64 होता है। तो ये हमारा आंसर यहाँ से सेटिस्फाई हुआ है, अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, तो राइट आंसर। अगर इससे भी आंसर नहीं आता तो फिर हमारा आंसर क्या आता है, इनमें से कोई नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a अनुपात b बराबर दिया उसने 3:4, और फिर प्रश्न में क्या दिया है, तो प्रश्न में दिया है b अनुपात c बराबर दिया है 4:7, और हमसे पूछा है a प्लस b प्लस c और बटे में c, और बराबर में हमें क्वेश्चन मार्क दिया है। तो हमें यहाँ a का मान निकालना है, b का मान निकालना है, c का मान निकालना है, और बटे में भी c का मान रख के हल करके आंसर को बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या 2 बार है। तो यहाँ पर b दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर भी b दिख रहा है, अर्थात b 2 बार है। तो b को हम बीच में रख लेते हैं, और b से पहले यहाँ पर कौन सी संख्या a है, तो a को यहाँ रख लेते हैं, और b के बाद में यहाँ कौन सी संख्या c है, तो c को यहाँ रख लेते हैं। a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। और फिर से देखते हैं b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, और यहाँ पर c का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर c का मान हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक खाली जगह यहाँ पर बच गई और एक खाली जगह यहाँ पर छूटी हुई। अब खाली जगह में पास वाली संख्या को शिफ्ट कर देते हैं, तो पास में 4 है तो यहाँ 4 रख देते हैं, यहाँ पास में 4 है तो यहाँ पर भी हम 4 रख देते हैं। 4 और 3 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4 × 3, तो 4 × 3 अनुपात 4 और 4 का गुणा करते हैं तो 4 × 4 अनुपात 4 और 7 का गुणा करते हैं तो 4 × 7। और हमसे क्या पूछा था उसने, ए बी सी का मान पूछा है। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ क्या है, ये रेशो में संख्या कट तो नहीं रही है, एक इक्वल संख्या से कटनी चाहिए, तो सभी एक ही पहाड़े में आना चाहिए। देखो यहाँ से 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब इसके बाद कोई भी संख्या नहीं कट रही है। 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 7 एक अभाज्य संख्या केवल 7 के पहाड़े में आती है। तो अब बचा हुआ क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर बचा हुआ है हमारा ए का मान कितना बचा हुआ है, यहाँ से 3, और बी का मान यहाँ से कितना बचा हुआ है 4, और सी का मान यहाँ से कितना बचा हुआ है, सी का मान 7। बस हम ए बी सी का मान रख देते हैं। ए का मान यहाँ से कितना रख सकते हैं हम 3, बी का मान कितना रख सकते हैं यहाँ से हम 4, और सी का मान कितना रख सकते हैं यहाँ से हम 7, और बटे में किसका मान रखना है, तो बटे में सी का मान रखना है 7। 7 और 3 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और बटे में कितना आ जाएगा 7।
इसको अगर हम हल करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा बी।